अचानक सैम की गर्दन आर पार एक तेज तीर से छेद दी जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उल्टा वो तुरंत तलवार निकालने की कोशिश करने लगा। लूसी ने मना किया, ऐसा करने से हालात बिगड़ सकते थे। लेकिन जिस खौफनाक सीन का सबको डर था वो हुआ ही नहीं। उसकी गर्दन का जख्म आंखों के सामने तेजी से भरने लगा। इस खून खराबे से भरे पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में ऐसी ताकत सिर्फ गूल के पास हो सकती थी। तभी सैम को समझ आया, 1 घंटे पहले उसका पैर बुरी तरह कुचल चुका था। तभी एक डॉक्टर आया, बोला इलाज मुमकिन है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। मजबूरी में सैम ने एक बेहद रेयर फ्यूजन कोर दे दी। दवा का स्वाद भले खराब था मगर असर चौंकाने वाला। 2 सेकंड में पैर बिल्कुल ठीक। उसे क्या पता था कि वो गूल सीरम पी चुका है। उसी वक्त खबर मिली कि ब्रदरहुड के लोग रास्ते में हैं। पहले सोचा था कीमती सिर लेकर इनाम मिलेगा, लेकिन अब हालात पलट चुके थे। अगर उन्हें सच पता चल गया तो मौत तय थी। यही माइक ने चाल चली। उसने सैम को भागने को कहा और जमीन से एक दूसरा सिर उठाकर बेरहमी से कुचल दिया ताकि फेक ट्रॉफी पेश की जा सके। इस तरह ब्रदरहुड को सिर मिल जाता, लूसी को अपने पिता को बचाने का मौका और सैम की जान भी बच जाती। 3 काम एक साथ। लेकिन ब्रदरहुड इतनी आसानी से बहकने वाले नहीं थे। स्कैनिंग के बाद सिर ऑथेंटिक निकला। माइक को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। 2 मिनट बाद मौत की सजा। आखिरी मौके पर उसने कहा कि वो असली सिर तक ले जा सकता है और जान बच गई। उधर लूसी सिर लेकर मदर ऑफ फ्लेम कैंप पहुंच चुकी थी। वहां उसने देखा उसके पिता एक विशाल लोहे के पिंजरे में बंद थे। सामने जीना आराम से लंच कर रही थी और पास ही एक खामोश गूल बैठा था। लूसी ने सिर में बम लगाकर सबको साथ उड़ाने का सोचा, लेकिन आखिरकार शांति से बात करने का फैसला किया। जीना ने बिना देर किए सिर से एक चिप निकाली। कोल्ड फ्यूजन कोड। ये लिमिटलेस एनर्जी देता था, मगर एक्सेस कोड सिर्फ वॉल्ट कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास होता था। यही वजह थी कि उसके पिता को कैद किया गया था। फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर लूसी टूट गई। असल में अपोकलिप्स के मास्टरमाइंड वही थे। अमीरों के एक ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने खुद न्यूक्लियर स्ट्राइक शुरू की, शहरों को मिटाया। इस बीच लूसी की माँ को वॉल्ट के पानी में कुछ गड़बड़ी दिखी। उसे समझ आ गया कि ऊपर जिंदगी लौट चुकी है। वो बच्चों को लेकर सरफेस भाग आए। लूसी को भी याद आया बचपन में वो सच में बाहर आई थी, लेकिन जब उसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने बच्चों को जबरन वापस ले लिया और पूरे शहर को आग में झोंक दिया। सबसे दर्दनाक सच, उसकी माँ अब एक पहचान से परे गूल बन चुकी थी। लूसी ने एक्सेस कोड मांगा। शायद गिल्ट की वजह से उसके पिता मान गए। जैसे ही कोल्ड फ्यूजन कोड एक्टिवेट हुआ, ब्रदरहुड के साथ माइक वहां पहुंच गया। जीना ने मोर्चा संभाला। ब्रदरहुड की पावर आर्मर सेना शुरू में भारी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक चीज इग्नोर कर दी, गूल। वो पहले भी ये आर्मर पहन चुका था और इसकी एक डेडली वीकनेस जानता था। जैसे ही उसने पावर सोर्स निकाला, 3 मिनट में सारे आर्मर ढेर हो गए। एक हेडलेस आर्मर लड़खड़ाता हुआ रूफटॉप पर पहुंचा। उसके पीछे माइक था। जब उसे पता चला कि पिंजरे वाला आदमी लूसी का पिता है तो उसने तुरंत उसे आजाद कर दिया। लेकिन लूसी ने सच बता दिया, यही आदमी जायन सिटी यानी माइक के होम टाउन को तबाह करने वाला था। गुस्से में माइक हमला करने ही वाला था। लूसी ने बंदूक उठाई, लेकिन पिता पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी गूल पीछे से आया। उसकी पत्नी और लूसी के पिता कभी साथ काम करते थे। वो जवाब चाहता था, बदला नहीं। उसने ट्रिगर नहीं दबाया। जाने से पहले उसने लूसी को साथ चलने का न्योता दिया। लूसी ने बंदूक उठाई, लेकिन गोली गूल पर नहीं बल्कि अपनी माँ पर चलाई ताकि उसे इस जिंदगी से मुक्ति मिल सके। उनके जाने के बाद माइक होश में आया। घायल जीना मशीन तक पहुंची और कोल्ड फ्यूजन कोड फिर से एक्टिवेट किया। वो लूसी की माँ के पास बैठा, जगमगाते शहर को देखा और सुकून से दम तोड़ दिया।